So yesterday we had saw the some types of pronoun, and today we are going to start the remaining points or remaining types of pronoun. So today is 2nd June 2020. Today is Thursday and we are continuing our subject. So our subject is English grammar. So yesterday we had saw the some types of pronoun, and today we are going to learn the indefinite pronoun, relative pronoun and demonstrative pronoun. So first we will see indefinite pronoun. So indefinite pronoun means what, जिन्हें हिंदी में अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहा जाता है. So indefinite pronoun का मीनिंग अनिश्चय. अनिश्चय में ही हमें अंडरस्टैंड होती है कि अनिश्चय मतलब वो जिसे कहेंगे कि हम पॉसिबिलिटी नहीं है. बट लेट्स सी द डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनडेफिनिट प्रोनाउन एंड वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज the meaning of the indefinite pronoun. So let's see the definition. Sometimes the pronouns used in a sentence do not refer to any particular thing or person. They are used in general way. Such pronouns are known as indefinite pronoun. See, once again I will repeat. Sometimes the pronouns used in a sentence do not refer to any particular thing or person. They are used in general way. Such pronouns are known as indefinite pronoun. Means what? सेंटेंस में क्या होता है? सेंटेंस में डू नॉट रेफर. कोई सेंटेंस में अगर pronoun used in a sentence do not refer to any particular thing or particular person. मतलब जो सेंटेंस में पर्टिकुलर थिंग और पर्टिकुलर पर्सन का रेफरेंस नहीं दिया होता है. पर्टिकुलर मतलब जैसे कि 1 2 3. 1 इज द पर्टिकुलर थिंग. सो ऐसे सेंटेंस में जो पर्टिकुलर थिंग और पर्टिकुलर पर्सन दिए नहीं होते हैं, ऐसे वर्ड जो हमें शोज करते हैं, उन वर्ड्स को इनडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है. यू अंडरस्टैंड कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में जो पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर थिंग्स का यूज या फिर रेफरेंस नहीं होता है, रेफरेंस दिया हुआ नहीं होता है, ऐसे जो वर्ड हमें शो करते हैं, उन वर्ड्स को इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं. सो एग्जांपल देखो, इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से हैं? ऑल. देखो, ऑल मींस सब. पर्टिकुलर कोई है क्या वहां पर? वन नहीं. ऑल मींस कोई भी आ सकते हैं, बहुत सारे आ सकते हैं. एनीथिंग कोई भी चीज. एवरीवन कोई भी. एवरीबॉडी कोई भी. एवरीथिंग समवन समबडी समथिंग. नो वन नोबडी नथिंग सम नन etc. So these are the examples of indefinite pronoun. Do you understand indefinite pronoun? कि indefinite pronoun मतलब क्या? कि सेंटेंस में पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति का या फिर कोई भी थिंग का रेफरेंस नहीं होता है, उन वर्ड्स को इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, जिसमें अनिश्चितता होती है, फिक्स्ड नहीं होते हैं. जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है. ऑल, एनीवन, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, no one, nobody, nothing, some, none. These are the indefinite pronoun. Let's understand with the help of sentences. See the first sentence. Nobody can help
सो nobody, nobody हमें क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है हमें, अनिश्चितता दिखा रहा है। मतलब nobody मतलब कोई भी। वहां पर ऐसे कहा है क्या, राम, राम अगर होता तो क्या होता, एक पर्टिकुलर थिंग दिखा रहा है, लेकिन वहां पर कौन सा वर्ड यूज किया है, nobody, जिसमें अनिश्चितता है, इस वजह से nobody इज द इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट, somebody has stolen my watch, somebody has stolen my watch, मेरी घड़ी किसी ने, कोई तो भी चुरा कर ले गया। हम पहचानते हैं उसे पर्टिकुलर, अजय स्टोलन, अजय हैज स्टोलन माय वॉच, अजय ने मेरी वॉच चोरी की थी। हम ऐसा कह सकते हैं नहीं, somebody कोई तो भी है, जिसमें क्या है, अनिश्चितता है, indefinite है, that's why nobody is the indefinite pronoun. Understand? Do you understand indefinite pronoun? कि indefinite pronoun मतलब वर्ड की ऐसे वर्ड या फिर वह शब्द जो शब्द में या फिर जिस वर्ड में अनिश्चितता होती है। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ type of pronoun is relative pronoun. Now see, relative, we know very well, relative means relation, relative means के संबंधवाचक सर्वनाम। So let's see the definition of relative pronoun. A relative pronoun is one which is used to refer nouns mentioned previously, whether they are people, place, things, animals or idea. So relative pronoun क्या करते हैं, रेफर करते हैं, किसे, नाउन्स को मेंशन करके रिपीट अगेन क्या करते हैं, प्रीवियसली। दे आर पीपल हो गए, लोग हो गए, प्लेस हो गए, कोई जगह होगी, या फिर कोई थिंग्स, कोई चीज होगी, या फिर एनिमल होगी, या फिर आइडियाज होगी। इन सारी चीजों को सेंटेंस में जो वर्ड फिर से रिपीट करते हैं या फिर से रेफर करते हैं, करने वाले वर्ड को क्या कहा जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जिसमें एग्जांपल दिए हैं, या फिर इन शॉर्ट हम ऐसा भी कह सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस। दो सेंटेंसेस को जो शब्द, जो वर्ड ज्वाइन करता है, उस वर्ड को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। सी एग्जांपल में के रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, who, whom, that, which, whoever, whomever, whichever, these are the relative pronoun. So let's see the examples, sentences. With the help of sentences we will understand. This is the place, देखो, this is the place where we meet, देखो, this is the place where we meet, यही वो जगह है। देखो, ये पहला सेंटेंस हो गया, यही वो जगह है, where we met, जहां हम मिले थे। So where क्या कर रहा है, ये वर्ड इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, इसकी वजह से where is the relative pronoun। देखो, this is the place, यही वो जगह है, एक सेंटेंस हो गया, and where we met, कि हम यहां पर मिले थे। So where ये वर्ड क्या कर रहा है, इन सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, that's why where is the relative pronoun। Next, you can choose one person, आप किसी भी एक व्यक्ति को क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। whomever you like, लेकिन जिसे आप पसंद करते हो। so whomever, ये वर्ड जो है, ये वर्ड इन सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, that's why the whomever is the relative pronoun। Understand? Next, 6th is demonstrative pronoun। ओके, फिर से मैं रिपीट करूंगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मींस निश्चयवाचक या फिर जिसे दर्शक सर्वनाम कहते हैं, जिसमें निश्चितता होती है,
देखो हमने यहाँ पर देखा इनडेफिनेट प्रोनाउन जिसमें अनिश्चितता है, लेकिन यहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या है, निश्चयवाचक, मतलब कि इसमें क्या है, निश्चितता है, वो से या फिर हम दर्शक सर्वनाम भी कहते हैं। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इंडिकेट्स, सी demonstrative pronouns indicate the object that we try to describe or tell you the specific distance like near or far of the object। मतलब demonstrative pronoun वो वर्ड जिससे हम, जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी थिंग को हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, दिखाएंगे, डिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी स्पेसिफिक थिंग्स के बारे में या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में हम दिखा सकते हैं, या फिर उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। उन के लिए यूज किए जाने वाले जो वर्ड होते हैं उन वर्ड्स को डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो यहाँ पर दिया है, और इसका यूज, ये वर्ड किसके लिए यूज किए जाते हैं, नियर और फार, मतलब नजदीक की ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए और दूर के ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया है, देखो नियर ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर वन होगा, कैन यू सी ब्लैकबोर्ड, दिख रहा है ब्लैकबोर्ड आपको? हाँ, सो नियर मतलब नजदीक की चीजें दिखाने के लिए, और नजदीक अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंगल है तो उसके लिए हम दिस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास चौक है, दिस इज अ चौक। सी नियर मतलब नजदीक है, इसके लिए मैंने क्या किया, दिस यूज किया, सिंगुलर चीज है, दिस इज अ चौक। ओके, नेक्स्ट अगर दूर है, मुझसे अगर दूर है और सिंगुलर चीज है तो मैं दैट का यूज करूंगा, सी लाइक दैट। तो ब्लैकबोर्ड मुझसे दूर है, सो दैट इज अ ब्लैकबोर्ड। नेक्स्ट अगर प्लूरल, अगर अधिक चीजें हैं, एक से ज्यादा है, सो नियरेस्ट दिखाने के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, दिस यूज करूंगा। जैसे कि अभी ये मेरे पास 2 चौक है, सो दीज आर चौक। नेक्स्ट सपोज बहुत सारे ब्लैक बोर्ड्स है, तो फार दूर है, डिस्टेंस पे है, तो मैं क्या कहूंगा, अगर ज्यादा ब्लैक बोर्ड है तो दोज आर ब्लैक बोर्ड्स। सो दिस that and those, these are the demonstrative pronoun। let's see the examples। examples से आपको और अंडरस्टैंड होगा इजीली। see पहला एग्जांपल, this is a book, this is a book, यह बुक है, so this is the demonstrative pronoun। that is a sun, sun कहां पर है, दूर है, so that is the demonstrative pronoun। तो these are pens, मतलब मेरे पास बहुत सारी पेन्स है, तो मैं पेन्स शो कर रहा हूँ जो मेरे नजदीक है, मेरे पास है, जो मैं पेन इंडिकेट कर रहा हूँ, सो these यूज कर सकता हूँ, these are pens। समझो बुक्स का बंच है, वो अपने आप से दूर पड़ा हुआ है, सो यू कैन इंडिकेट, यू कैन शो those are books, so those is the demonstrative pronoun। ओके, अगर आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, और होमवर्क में आपको ये सारा ब्लैक बोर्ड पर दिया हुआ सेव किया जाएगा, आपको राइट करना है और लर्न करना है। ओके, थैंक यू।